हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। तो आप लोगों से मिल रहे हैं अप्रॉक्स 2 मंथ के बाद, क्योंकि इस बीच ना मैंने कोई ब्लॉग शूट किया ना ब्लॉग बनाया और टाइम ऐसे फ्लाई हुआ कि कुछ पता नहीं चला। तो आप लोगों से भी कनेक्शन टूट गया था। तो चलो हम लोग फिर से कनेक्शन बनाएंगे और बिल्ड करेंगे और फिर से एकजुट होकर ब्लॉग एंजॉय करेंगे। आई होप आप लोगों का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा होगा। कई जगह पे गर्मियाँ छुट्टी स्टार्ट हुई हैं, कई जगह ख़त्म हो गई हैं। इधर हमारे साउथ में अप्रैल मई में ही छुट्टी गर्मी की होती है। फ़िलहाल वो सब ख़त्म हो गया है। मैं मायके गई थी, मायके से आई और उसके बाद फिर लाइफ इतना ख़राब, मतलब मेरे आने के 15 से 20 डेज़ में ऐसे डिस्टर्ब रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि पानी चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया। उधर बहुत ज़्यादा गर्मी था, इधर बहुत अच्छा मौसम है। उसके कारण या फिर पता नहीं किस रीज़न्स के कारण मेरी जो गुड़िया है उसको टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड ऐसा हुआ ना, मतलब बहुत ही सीवियर लेवल का हो गया था और कंडीशन ऐसा पहुंच गया था कि आप लोगों से मैं क्या ही बताऊं। एक पल के लिए लगा कि सब ख़त्म हो गया, सब बिखर गया, लेकिन वापस से भगवान ने जोड़ के रखा है। इस चीज़ के लिए भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ में इतना अप्स एंड डाउन्स आए ना कि मतलब कुछ समझ में नहीं। हर साल हमारे साथ कुछ ऐसा हो जा रहा है कि अभी लगता है कि लाइफ सेट है सेट है सेट है, फिर ऐसे ऊपर से नीचे पटका जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो फ़िलहाल ट्रेन से हम लोग आए तो ट्रेन पे उसका फ़ीवर स्टार्ट हो गया था। तो मिनिमल सा था, दवाई दिए, कंट्रोल हो गया। आजकल बच्चों को यही होता है। फिर क्या हो गया कि वो यहाँ पे आई, 2 दिन तक वही दवाई दिए, ठीक हो गया। उतना सीवियर लेवल का नहीं लग रहा था, जबकि उसके अंदर वो बीमारी पनप रही थी। फिर क्या हो गया कि वेडनेसडे के दिन बहुत ज़्यादा उसने, मतलब दिन भर वो सोई रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वापस से हम लोग डॉक्टर के पास गए, पहले एक बार दिखा चुके थे तो उन्होंने बोला कि वायरल फ़ीवर है। ठीक है, उस दिन थोड़ी एक्टिव थी तो ठीक थी, तो उन्होंने दवाई दिया, दवाई खा के कुछ असर नहीं हुआ। फिर वापस से डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि बच्ची बहुत ज़्यादा डल हो गई है, हमें ग्लूकोज चढ़ाना था। उस टाइम तक समझ में नहीं आया था कि इसको टाइफाइड हो गया। तो अगर आपके बच्चों को भी ये सब लक्षण दिख रहे हैं और दिखे ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना। इग्नोर हम लोगों ने भी नहीं किया था, बट वो कभी कभी कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वो होता ही है। तो वही चीज़ है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ये वायरल अभी फ्लू चल रहा है, इधर बच्चों में हो रहा है, 1-2 दिन में इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो उन्होंने उस चीज़ की दवाई दी, फ्लू की दवाई दी। फिर भी फीवर हर 5 घंटे 6 घंटे पे फीवर, जब तक इंजेक्शन सुई का वो रह रहा था, ठीक रह रही थी, फिर से फीवर आ रहा था। एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, भूख बिल्कुल ही मर गया था। बहुत, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर से इसका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। पहली बार ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं निकला, सिंपल सा इन्फेक्शन निकला। तो वो होता है वायरल फ़ीवर में, जिसको भी होता होगा पता होगा। सेकेंड टाइम ब्लड टेस्ट हुआ तो ब्लड टेस्ट में निकला कि टाइफाइड है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सीवियर। डॉक्टर्स ने भी बोला कि बहुत ही, मतलब सीवियर का है, इसको बहुत टाइम लगेगा ख़त्म होने में। एंटीबायोटिक चढ़ी, 3 टाइम एंटीबायोटिक, बुखार की इंजेक्शन, बहुत, मतलब इतना ज़्यादा मेडिसिन वगैरह चला। फिर भी 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ता नहीं, 1 हफ़्ता नहीं, 5 दिन हो गया, फ़ीवर फिर भी आ रहे थे। तो डॉक्टर्स, हम लोगों ने और भी, मतलब कुछ डॉक्टर से बात की, कुछ पेडियाट्रिशियन से बात की। सबका कहना था कि टाइफाइड का फ़ीवर है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपको ये ठीक दिख रही है, ये इसको बीमारी डिटेक्ट होने से पहले का वीडियो है, जब मैं आई थी इधर ना, उस दिन का ये वीडियो है। अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं मेंटली स्टेबल हूँ, ठीक हूँ और भगवान की कृपा से अभी सब ठीक है। तो हाँ, मैं बता रही थी। फिर उन्होंने ना वो फिर से टेस्ट करके देखा, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स है, तो अभी फ़ीवर कम जाना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, लेकिन फ़ीवर 101 102 आ रहा था। वहाँ से हम लोग पैनिक होना स्टार्ट हुए। तब तक दिल में था कि चलो टाइफाइड है तो फ़ीवर जाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब डॉक्टर ने इस तरीके की बातें बोल दी ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। और हमारे घर में भी एक ऐसा केस कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले हुआ था, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी का। तो उसको भी सेम फ़ीवर आया और फिर बाद में डिटेक्ट पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर है। इस चीज़ को लेके हम लोग का सिचुएशन इतना पैनिक हो गया, इतना ज़्यादा डर गए थे, कुछ समझ में नहीं आया कि लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है।
तो फिर से इसका ब्लड टेस्ट हुआ, बहुत ही वाइडल रेंज पे ब्लड टेस्ट हुआ, हर चीज़ का टेस्ट हुआ, पेट का, गले का, सीने का, हर चीज़ का टेस्ट हुआ। भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआ से वो भी टेस्ट सब सही था, सब कुछ सही था। टेस्ट में बस एक ही चीज़ आया कि टाइफाइड का इन्फेक्शन है, जबकि वो इन्फेक्शन भी पहले से थोड़ा सा कंट्रोल में था। बाकी CPR वगैरह, WBC, RBC सब सही था। तो फिर वो जान में जान आया। फिर एक डॉक्टर ने बोला कि अभी मैं आज रात तक का देखता हूँ, अगर ठीक नहीं होता है, फीवर आता ही है, तो फिर मैं कल इसका लंबर पंचर करूँगा। ये एक ऐसा टेस्ट है ना जो आपको पीछे रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के ऐसा चेक किया जाता है कि इन्फेक्शन सर तक तो नहीं गया। ये सब सुन के ना हमारे पैरों तली ज़मीन खिसक गई, क्योंकि लंबर पंचर जो है ना, मतलब उस तरीके का पेशेंट को ही होता है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग फिर दूसरे जगह कहीं चलते हैं करके। और बाय गॉड ग्रेस उस दिन दोपहर में फ़ीवर आया और एक लास्ट डॉक्टर ने एक दवाई दिया, कहा अगर इससे कंट्रोल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको वही करना पड़ेगा। भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआ से उस दिन फिर रात में फ़ीवर नहीं आया, और 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद फिर फ़ीवर नहीं आया, और फिर जाके वो ठीक हुआ। उसके बाद अभी फ़िलहाल सब ठीक है। तो इतना ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा आया कि एक समय के लिए लगा कि हमारा लाइफ रुक गया है, या शायद से, मतलब मुझे अभी सोच के भी रोना आ रहा है कि शायद से हम अपनी गुड़िया को खो ना दें। बहुत डर गए थे गाइस, बहुत ज़्यादा। आप लोगों से दिल की बात शेयर करनी थी, सोची कि एक ब्लॉग के ज़रिए शेयर करती हूँ। तो अगर अभी आपके बच्चों में अगर सर दर्द होकर फ़ीवर आता है तो शायद से तुरंत ही टेस्ट करवा लो टाइफाइड का। हम लोगों ने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऐसा सिम्टम्स स्टार्टिंग में दिख नहीं रहा है, बच्ची एक्टिव है, ये है वो है, लेकिन ये जो बुखार होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। और इसने मतलब हम लोग मतलब इतना डर गए थे ना गाइस, बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो फ़िलहाल आप लोगों से बातें शेयर करनी थी, दिल की बातें शेयर करनी थी कि लाइफ का कुछ पता नहीं है, कब क्या कैसे किस मोड़ पे खड़े कर दे, कुछ नहीं कह सकते। और ये 2 महीने मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे गए। मैं घर गई थी, मैं मायके गई थी, ससुराल गई थी, और फिर मैं नानी के घर गई थी, तो बहुत जगह गई थी। मैं कहीं भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं ना कि क्वालिटी टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और मायके जाने के बाद पता नहीं आपका हाथ पैर इतना काम करना क्यों बंद कर देता है। तो मैंने लास्ट ट्रैवल ब्लॉग डाला था, उसके बाद ना मैंने कोई शॉर्ट्स डाली, ना मैंने कोई लॉन्ग वीडियो बनाई, जो कि मुझे बनाने का मन बहुत था, लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिल पाता, और फिर मन नहीं करता है कि अभी फैमिली टाइम छोड़ के अभी हम लोग शूटिंग करें या समथिंग। तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी स्टोरी। और आज के बाद फिर ब्लॉग्स आपको रेगुलर मिलेंगे, जैसे मैं ब्लॉग बनाती थी वैसे ही बनाऊंगी। अभी बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी मैं इसका स्कूल भी 1 से 1.5 हफ्ता तक नहीं गई, मतलब ऑलमोस्ट 15 डेज़ ये इस हॉस्पिटल में एडमिट रही। और वो 15 डेज़ कैसे निकले हैं बस एक माँ का दिल जानता है, एक पिता का दिल जानता है। हम लोग अकेले थे, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे जो बोले कि आते हैं या आ जाते हैं या आ रहे हैं। सबको हम लोगों ने मना किया, क्योंकि वही चीज़ है कि बहुत टाइम लगता है इधर आने में, बहुत दूर भी था। तो वही है कि अभी हम लोग अपना अब अकेले किसी तरह मैनेज कर रहे थे, फिर तीसरे लोगों को परेशानी, वो सब चीज़ देखते हुए हम लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है, हम लोग कर लेंगे मैनेज। और हम लोगों ने मैनेज किया। बहुत मुश्किल था गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, ख़ास करके बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं हर दिन ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज फ़ीवर नहीं आएगा, आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर फ़ीवर आ जा रहा था। तो वो जो अंदर से ना एक मतलब टूट सा चुके थे। तो भगवान की कृपा थी कि उस दिन उस रात को नहीं आया और हम लोग यहीं रहे, नहीं तो पता नहीं अभी हम लोग किधर किधर घूमते रहते, क्या करते रहते, कुछ नहीं पता। तो बस जितनी भी क्लीनिंग थी आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि घर बहुत ही गंदा था और हस्बैंड अकेले थे, तो घर बहुत ही ज़्यादा गंदा था और पूरा घर वो हो गया था। अभी धीरे धीरे रीसेट करना स्टार्ट हुई हूँ और ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे सब सफाई वगैरह करके फिर सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं बना रही थी आलू और पालक की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और एक चीज़ और, अगर आपके यहाँ किसी को भी ये चीज़ टाइफाइड वगैरह हुआ है तो उसका खाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखिएगा। इस बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, लेकिन
खाना वगैरह से ही ना खाना और लिक्विड बहुत ज़रूरी होता है, जिसका मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर ख्याल रखा था। लिक्विड मैं हर 1 घंटे पे उसको ऑफ़र करती थी, जबकि वो पानी नहीं पीती थी, 1 घूँट 2 घूँट ही पीती थी, लेकिन मैं जितना भी वो पी ले मैं ऑफ़र करती थी, ताकि जल्दी रिकवरी होने में सबसे बड़ा रोल जो होता है पानी का ही होता है। चाहे वो ORS की तरह दो या नारियल पानी दो, या ऐसे आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, जैसे मैंने मतलब CPR इन्फेक्शन 2 दिन में कम गया, तो उसके लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। डाइट में आप उसको गला के ही खाना, मतलब जो गीला चावल होता है और दलिया होता है, स्टार्टिंग के 5 डेज़ तक तो यही सब देना है। फिर धीरे धीरे करके आप उसको थोड़े थोड़े रोटी और चपाती और पराठा जो भी दे सकते हो, लेकिन उसको भी ना बहुत ही पतला सा मैश करके वैसे करके देना है, ताकि उसको ना अटके नहीं और वो आराम से खा ले। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, और ये ना थोड़ा अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। ऐसे मैं आलू पालक को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, छौंक लगा के दोनों मिला के। इसमें थोड़ा लहसुन वगैरह मैं डाल के और अच्छे से बना रही हूँ, क्योंकि बाहर का खाना खाते खाते ना कोशिश कर रहे थे कि हम घर से खाना खाएं बनाएं, लेकिन वही है ना कि टेंशन में भी कुछ खिलाता नहीं है, और घर और हॉस्पिटल में ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन आना जाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा था। और चूँकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस का भी काम था, तो वो देख रहे थे, और फिर हॉस्पिटल में भी थे, तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी जो बातें हैं वो समझ में आई होगी। और लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है गाइस, जितना अगर आप कल के सुबह देख रहे हो ना, अगर आज आप रात में सो गए हो और कल की सुबह आप अच्छे से देख रहे हो, तो आप लकी हो। इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करो, और सबसे प्यार से रहो, सबसे अच्छे से रहो, सबसे अच्छी बातें करो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ थोड़ा